Good morning students, this is exercise 2.4 question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. एक दादा अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं. अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर एक जो डॉटर है उनकी ग्रैंड डॉटर वो 2 इयर्स की है तो उसके दादा उससे 10 गुना बड़े हैं, तो इट मीन्स उससे 20 साल बड़े हैं. तो इट मीन्स दादा कितने के हो गए? 22 के हो गए. ठीक है ना, 20 साल बड़े हैं. ठीक है. आफ्टर दैट ही सेड ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर. और जो बता रखा है कि उससे कितने बड़े हैं, एक तो इक्वेशन में बता रखा है कि उससे 10 टाइम्स ओल्डर हैं, एक बता रखा है कि उससे 54 ईयर बड़े हैं. तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है. तो देखिए, लेट कर लेते हैं ग्रैंड डॉटर लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज. ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? एक्स. तो ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी? उससे 10 टाइम्स ओल्डर हैं. 10 टाइम्स मीन्स एक्स का 10 टाइम्स, उससे 10 टाइम्स ओल्डर हैं. ठीक है. फिर क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें बोला है कि ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर की एज 10x है, ग्रैंड डॉटर की एज x है. ग्रैंड डॉटर की एज से कितना बड़े हैं? 54. तो ग्रैंड डॉटर की अगर 2 है तो उससे 54 ईयर बड़े हैं, तो इट मीन्स वो 56 के हैं. तो इसमें 54 ऐड करना पड़ेगा, तब ग्रैंड फादर की एज आएगी. तो दोनों बातें हो गई बराबर. अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 10x, ये प्लस का x इधर आकर माइनस का x इज इक्वल टू 54. कितना बच गया? 9x इज इक्वल टू 54. x को यहीं रखेंगे. 54 9 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या होगा? डिवाइड ना. 9 6 ज़ा 54. x की वैल्यू कितनी आ गई? 6. और x की वैल्यू किसकी थी? ग्रैंड डॉटर की. तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई x इज इक्वल टू मीन 6 ईयर. फादर ग्रैंड फादर की कितनी आ गई? उससे 10 टाइम्स ओल्डर थे, 10x थी, तो इट मीन्स 10 इंटू 6 60. तो ग्रैंड फादर कितने के थे? 60 के. और ग्रैंड डॉटर कितने की थी? 6 ईयर्स की. इजी था ये तो क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. देखिए बेटा, 10th क्वेश्चन. अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज. अमन की एज कितनी है? उसके बेटे की 3 गुना है. अगर उसके बेटे की x है तो अमन की कितनी होगी? 3x. ठीक है. पहले इतना ही करते हैं, हम लेट कर लेते हैं. लेट अमन्स सन एज. अमन के बेटे की एज कितनी है? x ईयर्स. देन अमन की एज कितनी हो जाएगी? अमन्स एज उसके बेटे की 3 गुना, तो इट मीन्स 3x ईयर्स. उसके बेटे की 3x ईयर्स, सॉरी उसकी खुद की 3x ईयर्स हो जाएगी. फिर क्या कहा है? 10 ईयर अगो. जब भी इस तरह दिया ना, 10 ईयर अगो, आफ्टर 10 ईयर्स, तो पहले उनकी 10 ईयर अगो और आफ्टर 10 ईयर अगो एज निकाल लेते हैं. 10 ईयर्स अगो अमन्स एज. 10 साल पहले अमन की एज कितनी थी? अगर उसकी अमन सन्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे प्रेजेंट लिख सकते हैं हम. अगर अब उसकी एज x ईयर है, मान लो अब अगर आप 13 साल के हो तो 10 साल पहले कितने थे? 3 साल के थे, तो 10 में से 3 माइनस किया. अगर अब अमन के बेटे की एज x ईयर्स है तो 10 साल पहले कितनी थी? उसमें से 10 माइनस कर देंगे, 10 माइनस हो जाएगा. देन 10 ईयर्स अगो अमन एज. अमन की खुद की कितनी एज थी? अमन सन एज. ठीक है, यहाँ पे सन आएगा. 10 साल पहले अमन की खुद की एज कितनी थी? अमन की अगर अब 3x है तो 10 साल पहले कितनी थी? 3x माइनस 10. तो 10 साल पहले वो 10 ईयर्स छोटा था ना. फिर कहा क्या? 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है? पहले तो जो दोनों की एज हमें क्या है? 10 साल पहले की एज इक्वल बैलेंस करनी है. क्या कहा है? ध्यान से सुनना. 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज. वो अपने सन की एज का 5 गुना था. तो सन की एज ये है, उसका कितना था? 5 गुना. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे. 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x. बीच में माइनस है तो माइनस. 5 को 10 से करेंगे, 5 10 ज़ा 50. ओके.
ये हो गया 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। 5x को यहीं रखेंगे, ये प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पे माइनस 10 तो पहले से ही है, ये प्लस का 50 इधर आके सॉरी माइनस का 50 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 50। 5 माइनस 3 2x माइनस 10 प्लस 50 प्लस माइनस माइनस 10 50 माइनस 10 40, बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस का आएगा। x इज इक्वल टू 40, 2 से डिवाइड 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 20। तो x कितना आ गया 20। x किसकी एज थी, अमन के सन की एज। तो अमन सन एज कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 20 ईयर्स। और अमन की खुद की कितनी होगी, अमन की थी 3x, इट मीन्स 3 इंटू 20 इट मीन्स 60 ईयर्स। तो दोनों की हमें प्रेजेंट एज बतानी थी। अमन खुद 60 साल का है और उसका बेटा 20 साल का। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज, the question number 10 of exercise 2.4. Today we have complete this exercise. Next time we will start exercise 2.5. If any query, any doubt, you can ask. Thank you. Have a good day.